श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ 9 जनवरी को मंगल प्रदोष है और प्रदोष पूजा विधि शेयर करूँगी जो कि साल की पहली प्रदोष है। तो आइए हम जानते हैं पूजा विधि। पूजा विधि इस प्रकार से होती है कि प्रदोष के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद हमें सूर्य भगवान को जल समर्पित करना चाहिए। भगवान शिव के समक्ष प्रदोष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मंगल प्रदोष पड़ रहा है तो मंगल प्रदोष के दिन भगवान शिव काशी में निवास करते हैं। प्रदोष काल में पूजन की जाती है भगवान शिव की, यानी प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त के आधा घंटा पहले और सूर्यास्त के आधे घंटे के बाद का होता है। यहाँ मैं पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन विसर्जन करती हूँ। आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके घर में अगर शंकर पार्वती या शिवलिंग रखे हैं तो आप उनके समक्ष भी पूजा कर सकते हैं। या आपके आसपास शिव मंदिर है तो आप प्रदोष काल में जाके आप वहाँ भी श्रृंगार करके कथा कर सकते हैं। पूजन विधि इस प्रकार से होती है कि भगवान शिव को पंचामृत स्नान कराया जाता है। तो पंचामृत स्नान आप एक एक करके भी रख सकते हैं और अलग अलग द्रव्य भी रख सकते हैं। शुद्ध जल रखें, जल में गंगा जल हो तो डाल लें, न हो तो कोई बात नहीं। बेलपत्र रखें, समी पत्र रखें, अक्षत रखें, पीला चंदन रखें, लाल चंदन रखें, जनेऊ रखें। उसके बाद उनके प्रिय पुष्प जरूर रखें, जैसे कि कनेर हो गया या जो है अपराजिता हो गया, या तो धतूर, मदार या हर श्रृंगार का पुष्प, जो भी भगवान शिव के प्रिय पुष्प 5 है उसमें से एक पुष्प जरूर रखिए। क्योंकि भगवान शिव को हम रिझाने के लिए व्रत करते हैं, उनके प्रसन्न करने के लिए करते हैं। तो प्रिय तिथि में हमें ये भी जानना ज़रूरी होता है कि भगवान शिव की प्रिय पुष्प क्या है। तो प्रिय पुष्प मिल जाए तो अच्छा है, अगर ना मिले तो सफ़ेद पुष्प कोई भी आप चढ़ा सकते हैं। पूजन करने के बाद आपको भगवान शिव को इस दिन पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, या आप कुछ मीठा बना लें घर में ही, उसका भोग बनाएं। और भोग जब आप लगाएंगे तो बेलोपत्र जरूर रखें। जब आप बेलोपत्र रख देते हैं तो सभी देवी देवता को प्राप्त हो जाता है। और अगर हम तुलसी दल नारायण की भोग में रखते हैं तो नारायण जो है उसे स्वीकार करते हैं। तो जब भी आप भोग लगाएंगे तो आप कुछ भी चढ़ाते हैं उस पर बेलोपत्र जरूर रखें, वह श्रेष्ठ है। उसके बाद आचमनी करें, पूजन करें। पूजन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कथा करना है। जैसे जिस बार की अगर प्रदोष का कथा पढ़ती है तो हमें उस बार का कथा पढ़ना चाहिए। कथा पढ़ने के बाद हमें एक माला शिव का मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्रों के जाप के बाद हमें शिव की आरती करना चाहिए, क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे महादेव, मेरी पूजन संपन्न हुआ, आप इसे स्वीकार करें। अगर मेरे पूजा में कहीं त्रुटि गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। अपने आसन पर जल छिड़काव करें और आप उठ जाएं। भगवान को दंडवत प्रणाम करें। झोली पसार के महादेव से जरूर मांगें। कुछ बात की जानकारी प्रदोष के दिन हमें रखनी चाहिए, जैसे कि हमें उस दिन बेलोपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा है कि जब आप पूजन पर बैठेंगे तो सबसे पहले अपने मेन द्वार पर दिया जरूर जला लीजिएगा। जब आप दिया जला लेंगे तो भगवान शिव को बुलाना हो जाता है। प्रदोष काल में भगवान शिव विचरण के लिए निकलते हैं, तो प्रदोष काल में इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि प्रदोष के दिन सबसे पहले मेन द्वार पे दिया जलाएं, उसके बाद अपने भगवान शिव की पूजन को शुरू करें। जब भी हम भगवान शिव की पूजन करेंगे तो गोल बाती का इस्तेमाल करेंगे। गोल बाती जलाई जाती है और उसके बाद हमें गाय के घी का दीपक जो है चढ़ाना होगा। जो भी हम भगवान शिव को पंचामृत स्नान कराते हैं उस जल को हमें किसी वृक्ष के नीचे उत्तर दिशा में समर्पित करना होगा और उस जल को पूरे घर में छिड़काओ और परिवार सहित उसको प्रसाद के रूप में जरूर ग्रहण करें। जिस दिन आप प्रदोष व्रत करेंगे उस दिन भगवान शिव का दिन भर स्मरण करेंगे। किसी से निंदा चुगली ये सब हमें नहीं करना है। जिस दिन हम व्रत को अपने सफल मनाना चाहते हैं या भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो जिस दिन हम व्रत रहेंगे उस दिन हम अन्यथा किसी से जो है किसी की बुराई नहीं करेंगे। इस बात का भी आप संकल्प व्रत के दिन जरूर लिया करें। दूसरा है कि प्रदोष के दिन जो है नमक बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, यानी सेंधा नमक या जो भी है, तो मीठा का ही सेवन किया जाता है। तो आप मीठी ही चीज़ कुछ बना करके खा सकते हैं। जो है नमक वाली चीज़ हम बिल्कुल वर्जित है प्रदोष के व्रत में। प्रदोष के दिन अगर आपके पास बेलोपत्र नहीं है तो आप कहीं से बेलोपत्र जो है, अगर पुरानी आपके पास बेलोपत्र है तो आप वही समर्पित कर ले। बेलोपत्र को तोड़ा नहीं जाता। जिस समय आप बेलोपत्र तोड़ लेते हैं उसी समय आपका व्रत जो है खंडित माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रदोष के दिन जो है बेलोपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। जब भी आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो उस समय सिर्फ आपको मन में जो होता है भगवान शिव का ही ध्यान होना चाहिए। जब आप भगवान शिव का ध्यान करते हुए भगवान शिव की पूजन आराधना प्रदोष काल के समय करते हैं तो भगवान शिव बड़े प्रसन्न
प्रसन्न हो जाते हैं। हर व्रती को 1 वर्ष के प्रदोष व्रत का संकल्प लेना चाहिए। वैसे तो जो भी व्रत नहीं कर पाते हैं उन्हें व्रत का नियम का पालन जरूर करना चाहिए और कुछ कार्य जैसे कुछ उपाय शिव महापुराण के हैं प्रदोष के दिन करने से आपके समस्त दुख समाप्त होते हैं। पहला है कि मेन द्वार पे दिया, एक शिव के मंदिर में दिया। अगर प्रदोष के दिन कोई व्यक्ति नियम बना लेता है तो उसके ऊपर महादेव की कृपा जरूर प्राप्त होती है, क्योंकि वह प्रिय तिथि महादेव की मानी जाती है। तो इस तरीके से प्रदोष के व्रत की पूजा विधि है और आप सभी भगवान शिव की आराधना करें। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।